हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। मैं एडवोकेट शादा मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार, उत्तराखंड से। मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ कि एक्चुअली बहुत एक केस में तैयारी कर रहा था, जिस कारण से टाइम नहीं मिल पाया। तो आज हम एक नए टॉपिक पर लेकर आए हैं, जो काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोगों के मन में भी आता है, और जो भी लोन वाले हैं उनके मन में तो आता ही आता है, और ज़्यादातर लोन डिफ़ॉल्ट जो हो गए हैं उनके मन में ये क्वेश्चंस चलता रहता है। उनकी ये सोच रहती है कि क्या होगा, क्या हो सकता है, आगे क्या होगा। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर आ जाए। टॉपिक सीधा सिंपल है कि लोन डिफ़ॉल्ट होने पर क्या जेल हो सकती है या नहीं। क्या है इसका नियम, क्या आरबीआई इसकी गाइडलाइंस है, क्या कानून के नियम हैं। तो आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, ये आपके फायदेमंद की बात हो सकती है। लोन डिफ़ॉल्ट, आप अपने सहायता के लिए, अपनी आर्थिक को सुधारने के लिए लोन लेते हैं। कोई आप लोन होम लोन लेते हैं, कोई आप क्रेडिट कार्ड लोन लेते हैं, कोई आप व्हीकल लोन लेते हैं, कोई आप पर्सनल लोन लेते हैं, कोई आप बिजनेस लोन लेते हैं। लोन लेते हैं, क्या लोन लेना अपराध है? नहीं है। लोन लेना कोई भी अपराध नहीं है। लोन लेना सभी का अधिकार है, ले सकता है जिसे ज़रूरत है, मगर चुकाना भी उसका अधिकार है कि वो लोन को चुका दे। अगर लोन आप ले लेते हैं, कुछ समय बाद आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि आप वो लोन की किस्तें नहीं भर पा रहे हैं। आप लोन की किस्तें नहीं भर पाते हैं, और उसके बाद कॉल्स आने स्टार्ट हो जाती हैं, लोन वालों की कॉल्स आने स्टार्ट हो जाती है, और आपका प्रेशर बढ़ जाता है, और आप टेंशन में आ जाते हैं कि क्या करूं, कैसे पैसे लाऊं, कहां से भरूं। फिर आप क्या करते हैं कि एक लोन को उतारने के चक्कर में दूसरा लोन ले लेते हैं। उस दूसरे लोन को उतारने के चक्कर में आप तीसरा लोन लेते हैं। ऐसे ही आप दलदल में फंस जाते हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने इस पे काफ़ी पहले वीडियो बनाई है कि लोन लेना अपराध नहीं है। लोन लेना कोई भी ऐसा अपराध नहीं माना जाता है। तो क्यों आप लोन लेकर बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि लोन उतारना एक ब्याज के साथ बहुत कठिन हो जाता है? तो क्यों आप एक लोन को उतारने चक्कर लोन लेते हैं? क्या आपको ये डर है कि हमें जेल हो जाएगी? क्या आपको ये डर है घर में आके वो हमसे मारपीट करेंगे? क्या आपको ये डर है कि वो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे? तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाई है कि आरबीआई की गाइडलाइंस ये साफ साफ कहता है कि लोन लेना कोई क्रिमिनल नहीं है। अगर आपके साथ कोई लोन रिकवरी एजेंट आपके घर आकर मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, आपके साथ बदतमीजी करता है, तो आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये आपके राइट्स हैं, ये आपका अधिकार है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे लौटा दे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जेन्युइन में परेशान हो गए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिस कारण से वो लोन नहीं भर पा रहे हैं। अगर जो जानबूझ के लोन नहीं भर रहे हैं, तो मैं उनके लिए साथ नहीं हूं। मैं उन लोगों के साथ हूं जो एक्चुअली में, जो सच में आर्थिक सहायता खराब होने की वजह से लोन नहीं भर पा रहे। मैं उनको वो रास्ता दिखा रहा हूं। लोन डिफॉल्ट हो गया, 3 ईएमआई बाउंस हो गई, खाता एनपीए में चला गया, कॉल्स पर कॉल्स आ रहे हैं, रिक्वेस्ट घर आ रहे हैं कि कब पैसा दोगे। आपके मन में ये कुछ स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन कि क्या मैंने ये लोन नहीं दे पा रहा हूँ, क्या मुझे जेल हो सकती है? तो मैं सीधे शब्दों में ये कह दूं मेरे भाई, लोन डिफॉल्ट होने पर जेल नहीं हो सकती है। हद से ज़्यादा वो आपकी सिविल खराब कर सकते हैं। अगर आपका होम लोन है,
तो वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्री, आपकी जो रजिस्ट्री होगी, उससे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉपर्टी नाम है उससे ज़्यादा रिकवर कर सकते हैं, मगर जेल नहीं हो सकती है। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मेरे से कैसे रिकवर करेंगे? देखिए, ऐसा जो होता है उसको वो थर्ड पार्टी में चला जाता है, उसे हम कहते हैं राइट ऑफ। वो राइट ऑफ की कैटेगरी में चला जाता है, जिससे पैसा रिकवर होना मुश्किल नहीं होता। बैंक समझ लेता है कि यहाँ से पैसा मिलना मुमकिन ही नहीं है, तो इसलिए वो राइट ऑफ में भेज देते हैं। दूसरा ऑप्शन वो आपको चांस देते हैं सेटलमेंट का। अगर आप भाई सेटलमेंट कर लो, 1 लाख रुपए का आपका ड्यू चल रहा है, आप 20,000 रुपये में कर लो। तो सीधी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि लोन डिफॉल्ट होने पर जेल नहीं हो सकती है। अगर आपने किसी लोन में चेक दिया है तो आपके ऊपर 138 का केस दर्ज हो जाएगा और आप कोर्ट के नोटिस की अवमानना करेंगे कि अगर आप कोर्ट नोटिस आ रहा है, आप नहीं जा रहे हैं, तो आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ वारंट जारी हो जाएगा। पुलिस आपके घर आएगी, आपको लेके जाएगी, कोर्ट में पेश करेगी। अगर आपने अपनी बेल एप्लीकेशन उस दिन नहीं लगवाई तो आपको जेल में रहना पड़ सकता है। 138 केस में आपको जेल में जाना पड़ सकता है तब जब अगर आप अपनी बेल नहीं लगवाते हैं। बेल सेम डे हो जाती है, तो इसलिए जेल जाना पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर आपको कोई पुलिस उठा के लेके जा रही है 138 में, तो आप तुरंत वकील के माध्यम से बेल एप्लीकेशन मूव करें, 2 जमानती दें और आप शाम तक छूट जाएंगे। केस चलेगा, केस चलता रहेगा। जो भी पक्ष में जो न्यायालय को समक्ष रहेगा कि कौन है नहीं है, वो न्यायालय सोचेगा। सेक्शन 125 में भी सेम है, उसमें भी सेम केसेस यही है। तो सीधा सिंपल ये है कि जेल जाना पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ केसेस में। जैसे कि आपने लोन लिया, कोई डॉक्यूमेंट आपने फर्जी दिया है, अगर वो फर्जी साबित हो जाता है तो आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस दर्ज हो जाता है। पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर सकती है। उसमें शायद आपको 1-2 दिन की जेल भी हो सकती है, उसके बाद बेल हो जाती है। तो भाइयों, लोन डिफ़ॉल्ट होना जो नॉर्मली है, मैंने बताया कि कोई फर्जी ना हो, 138 केस की कोर्ट की अवमानना ना हो, तो कोई जेल जाना नहीं पड़ेगा किसी को भी, और जेल जाना पॉसिबिलिटी नहीं है लोन के मामले में, क्योंकि ये क्रिमिनल नहीं है, सिविल है। तो सीधा सिंपल मैं आपको कह दूं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे लौटा दें। अगर आप जेन्युइनली की दिक्कत है तो मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं, तो जाके वीडियो वॉच कीजिए और अपना लोन की समस्या को ख़त्म करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पसंद करके अपने भाइयों को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।